प्रश्नावली 7.1 का सवाल है। ये 3 नंबर का सवाल आता है। एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बिंदु होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं मान लीजिए पी बिंदु है, इसके निर्देशांक x, 0 होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होता है, यहाँ पर होता है जिसमें y का मान 0 होता है और x का मान होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है p बराबर x, 0। ए के निर्देशांक है 2, -5 और बी के निर्देशांक दे रखा -2, 9 है। पी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पी ए बराबर पी बी आपस में बराबर है। पहले लेते हैं पी ए लेने पर पी ए स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान a से आएगा और x1 का मान p से आएगा। y2 का मान a से आएगा और y1 का मान p से आएगा। x2 का मान देखो a से ये 2 लिखा है और x1 का मान p से आएगा। p का मान यहाँ पर x लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 का मान -5 होगा और y1 का मान p से आएगा, तो p बिंदु यहाँ है 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब 2 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, इसको हमने 2 बार लिखा। ऊपर घातांक 2 है तो इसको हमने 2 बार लिखा और 5 और -5 - 0 -5 होता है। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को इस x से गुणा करेंगे -2x होगा, -x को इस 2 से इंटू करेंगे -2x होगा, -x और -x को इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। और 5 का वर्ग 25 होता है, 25 से और 4 हो गई 29, -2 और -2 हो गया माइनस के 4x और x स्क्वायर का x स्क्वायर। समीकरण 1 लिया। पी ए का मान ज्ञात करना, तो घातांक 2 का मतलब होता है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब पुण्य हमें क्या लेता है पी बी लेने पर, तो पी बी लिया तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान b से आएगा और x1 का मान p से आएगा। तो x2 का मान देखो b से हमारे पास क्या लिखा है -9 और यहाँ क्या लिखा है हमारे पास x, 0, तो यह लिखेंगे हमारे पास है x2 का मान आ गया -9 और x1 का मान p बिंदु से लिया, जो p बिंदु हमारे पास ये लिखा है x, 0, तो p का मान आ गया हमारे पास x और y2 का मान यह 9 है। y1 का मान p से लिया हमने, वहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो -2 इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया और ये हमारे पास 9 - 0 बराबर 9 का वर्ग हो गया। तो -2 और -2 को इंटू किया 4 आया, -2 और -x इंटू किया तो प्लस का 2x हो गया, माइनस का x और माइनस को 2 से इंटू किया तो प्लस का 2x हो गया, -x और -x इंटू किया तो x स्क्वायर हो गया। 9 का वर्ग हो गया 81, 81 और 4 को जोड़ दिया तो हो गया 85, 2 2 हो गया 4x और ये लिखा हमने x स्क्वायर। यहाँ पी बी बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 और उसके ऊपर अंडर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ लिखा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, क्यों? क्योंकि p और पी बी क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ दोनों के ऊपर हमने ये अंडर रूट घटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करते ही ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है ये हट जाएगा, तो x स्क्वायर -4x प्लस 29, x स्क्वायर 4x प्लस के 85, x स्क्वायर कट गया, 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया और 29 उधर गया तो 85 - 29 हो गई, तो हमारे पास यहाँ 56 बच गए। -4 और -4 को जोड़ दिया तो माइनस के 8x हो गए। x का मान ज्ञात करना तो 8 इसके बट्टे में आ गया, 56 में 8 का भाग गया 7 बार। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है, जिसमें x का मान -7 है और y का मान 0 है।